and I will teach you obviously social studies. My name is Shalini Chaturvedi. Don't be confused with Shalini Gupta ma'am and Chaturvedi ma'am. ठीक है? Shalini Chaturvedi ma'am will teach you social studies, that is me, and Shalini Gupta ma'am will teach you maths. Clear? Timetable I have sent you in your group. Okay? And you all listen very carefully. बेटा आप सारे बच्चे, ठीक है, आप सारे बच्चे क्या करोगे जब भी क्लास चलेगी, पहले तो अपने आप को म्यूट कर लो. टीचर्स विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है. सो डोंट वरी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट सेंड इट ऑन पर्सनल. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो, ये आपका फर्स्ट टाइम सोशल स्टडीज़ की क्लास होगी. क्लास 6 में आप फर्स्ट टाइम आओगे ना सोशल स्टडीज़ पढ़ने के लिए. तो इसमें आपकी 3 बुक्स होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. क्लियर? हिस्ट्री में बेटा आपके आई थिंक 10 चैप्टर्स हैं. अपने चैप्टर्स देख लेना. ज्योग्राफी एंड सिविक्स पहले मुझे कंप्लीट करने दो. ओके, नो प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, इफ यू डोंट हैव एनी बुक, लिसन, आपके पास बुक्स नहीं है, डोंट वरी, अभी परचेस कर लेना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी. क्लियर? अब देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. मैं व्हाट्सएप पे मैसेज इसमें ही यस, आई हैव अ डाउट. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाट्स योर डाउट? मैम, आई एम आस्किंग, देयर आर 3 books because I have geography in social studies and a book called social and political. Yes, very good. There are 3 books in social studies. First is your history. History की बुक का क्या नाम है? What's the name? Our past. Yes, very good. Our past part 1, वहाँ पे 1 लिखा होगा. Clear? जब आप ज्योग्राफी पे आओगे तो उस बुक का क्या नाम है? ज्योग्राफी बुक नेम? The art name and purchase the Okay. And your civics book is? मैम, geography book का name social and political life है. That is your political यानी civics book. Social. मैम, geography book की और मैम उसकी बस फोटो भेज दीजिए. Okay, okay. I will send you बेटा. Don't worry. ठीक है? Don't worry. अभी first class है ना तो सो तो मैं बस इस बार नहीं गया तो बाकी टाइम कोई नहीं क्लास में. दो एक घंटे में क्या करती हूँ कि एक बात ये ध्यान रखिए आप सारे बच्चे, all of you listen. Whenever you start your studies, just take a corner of your room. बेटा आप कभी भी जब आपकी क्लासेस शुरू होती है ना, आप अपने रूम में एक साइड में कॉर्नर पे बैठ के तब आप अपने स्टडीज को स्टार्ट करो. उधर से आपके पेरेंट्स बोलते हैं, यहाँ से टीचर्स, और आप कुछ भी सुन नहीं पाते हैं. ओके, चलो. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? ओके बेटा. देखो बेटा, ओके, देखो ये हमारा है चैप्टर 1 हिस्ट्री. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि डू यू नो व्हाट इज हिस्ट्री? स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मैम, जब आप बोल रही हैं तभी और सब बच्चे बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई आई कांट लिसन एनीथिंग मैम. यस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बेटा पहले एक बार ध्यान से सुनो. देखो आप लोग पेशेंस नहीं रखोगे तो बेटा अगर नहीं ध्यान से सुनोगे तो मैं कुछ भी कहूँगी आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू दैट व्हाट इज हिस्ट्री? डू यू नो? Do you know what is history? No. History describes the history of anything. History means History is the study of past. yes, very good. अब देखो ये जो वर्ड है हिस्ट्री, इसको ना ब्रेक करो. हिस्ट्री को ब्रेक करोगे तो स्टोरी वर्ड आया ना, ये स्टोरी आया. और ये स्टोरी किसकी है? H
एच है ना यहाँ पे, एच से बनता है ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का मतलब होता है पूरे ह्यूमंस की स्टोरी। क्लियर बेटा, ह्यूमंस की स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी ह्यूमन के पास्ट की है। क्लियर? तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड्स पास्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हुई। नंबर 2, अब ये तो हो गया कि व्हाट इज हिस्ट्री। और दूसरी चीज, ये तो पहले ये तो आप बता दोगे कि मैम हिस्ट्री तो ह्यूमंस की जो पास्ट स्टोरी है उसकी हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री में हमें किन किन चीज़ों के बारे में और समझ में आता है, जितनी भी पास्ट में चेंजेस हुई हैं। ठीक है, चेंजेस कब कब हुई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग टाइम तक चेंजेस हुई है ना, तो उतने टाइम तक जो चेंज हुआ है उस चेंज में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उसकी पूरी स्टडीज करते हैं हिस्ट्री में। क्लियर? जैसे मान लो कि यू आर इन क्लास 6, आप क्लास 6 में हो, अभी आपकी जो एज है और जब आपका बर्थ हुआ था तो उस समय आप कितने छोटे थे, आप क्रॉलिंग करके चलते थे, अभी आप कितने बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो कितना सारा डेवलपमेंट आप में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि बेटा आपका बर्थ तो हुआ था और अभी आप इतने ईयर्स के हो गए, तो बीच में क्या 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 चेंजेस आए आपके बारे में, तो आप बता सकते हो ना कि मैम मुझे तो पहले कुछ भी नहीं आता था, अब मुझे पढ़ना आता है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 और 11 ईयर्स के, जितने भी ईयर्स के हो, तो आपने इतना कुछ सीख लिया ना इतने टाइम में। ठीक है, तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है, ह्यूमन की पास्ट की स्टोरीज को बताती है। इसका फायदा क्या है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री की। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, पहला क्वेश्चन देखा हमने, व्हाट इज हिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो बता सकते हो ना कि इम्पोर्टेंस ये है कि पहले तो हमें पास्ट के जितने भी किंग्स थे, किंगडम्स थे, उनके जो राज्य थे, उनकी जो सोसाइटी थी, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। फ्रॉम द हिस्ट्री वी कैन नो अबाउट द एंशिएंट, अबाउट द पास्ट किंग्स। आपकी आवाज एकदम स्लोली आ रही है। ओके 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 ओके, तो पास्ट किंग्स और किंगडम्स और उनकी सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हो कि मैम उस समय में जो लोग रहा करते थे, वी कैन नो अबाउट द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे यूज्ड टू लिव, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे यूज्ड टू ईट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे यूज्ड टू वेयर, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस दे यूज्ड टू डू। तो इस तरह से जितने भी काम होता था वो पास्ट में लोग कैसे करते थे, हमें कहाँ से मालूम चलेगा, जब हम हिस्ट्री उठाएंगे उनकी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बता दी ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो। जैसे मान लो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, उनके भी तो कोई पिताजी होंगे, फादर होंगे, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके भी कोई दादाजी होंगे, उनके भी दादाजी। तो जो आपके दादाजी थे, फिर उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, तो वो सब लोगों ने क्या किया था, उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, मतलब उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए होंगे या फिर उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स की होंगी। तो इससे हमें क्या होता है, ओवरऑल समझने को मिलता है कि हम, और उसको समझ करके हम अपनी लाइफ को, प्रेजेंट को और भी बेटर बना सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब कहोगे कि मैम आपने ये तो बता दिया, पर ये तो बताइए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में क्या क्या हुआ था, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट में कैसे, हम क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। आपको भी तो बेटा आपको
Yes. मैम जो अंडरलाइन कर रही है what can we do about the past and where did people live, so ma'am we have to also underline that I will tell sentence. you. Yes. Whatever the important lines ना, you have to underline in your book. ठीक है? बुक को ऐसे पढ़ना. रुको रुको रुको. बुक को ऐसे पढ़ना. Yes. मैम हाँ ये बेटा. My voice is. Yes, you can also mark in your book. ठीक है? आप भी marking कर सकते हो. Yes. बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है? Important lines either you can mark in your book or you can do it in notebook. Clear? चलो तो हम नेक्स्ट पे आते हैं. ओहो बेटा समझ में Excuse कैसे me, आएगा ma'am. आपको बोलोगे तो. हाँ ठीक है तो. Excuse me, ma'am. यस. मैम मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मैम हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? वेरी गुड क्वेश्चन. यस. देखो बेटा आपके फादर के जो फादर है, पहले तो आप हुए, आपके फादर हुए. एफ मीन्स योर फादर. फादर से उनके जो फादर थे उसको हम लोग वो उनको क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर. उसके बाद उनके जो फादर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर. है ना? फिर उनके जो फादर होंगे, फिर उनके जो फादर होंगे. तो बेटा दिस ऑल पीपल आर योर एंसेस्टर्स. ठीक है? ग्रैंड फादर के पहले के जितने भी लोग होंगे वो सब आपके एंसेस्टर्स कहे जाएंगे, आपके पूर्वज कहे जाएंगे. ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि हिस्ट्री में हमें पहले तो ये जानना है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. वेयर डिड पीपल यूज्ड टू लिव. ठीक है? वो लोग कहाँ रहते थे? I want to ask one question, ma'am. Yes. Ma'am, how was the life festival in the earth, ma'am? Yes बेटा repeat your question. How is the life possible in the earth? How is the life possible on the earth? Very good question. Yes. अब समझ में आ रहा है कि आप बच्चों में कितना इंटरेस्ट है, कितने क्यूरियस हो जानने के लिए. वेरी गुड. लाइफ अर्थ पे पॉसिबल कैसे हुई इसकी स्टोरी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी. ठीक है? पर पहले आज इस क्लास का Yes. बेटा एक एक करके आई विल मेक यू क्लियर वन बाय वन. लिसन.